हाँ हाँ, आज सुबह तमिलनाडु से एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। चेन्नई अरकोनम रेल रूट पर, जो काफी व्यस्त रहता है, वहां थिरुवल्लुर के पास एक मालगाड़ी, उसके कुछ वैगनों में आग लग गई है। सुबह की घटना है, करीब 5:30 बजे। और बात यह है कि ये कोई आम मालगाड़ी नहीं थी, इसके 4 वैगनों में डीजल भरा हुआ था। तो जाहिर है जैसी ये खबर फैली, आसपास थोड़ी चिंता बढ़ गई। हमारे पास इस घटना पर कुछ शुरुआती जानकारी है, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि हुआ क्या, कैसे निपटा गया और इसका असर क्या रहा। हाँ बिल्कुल, ये वाकई गंभीर स्थिति बन सकती थी। चेन्नई अरकोनम रूट, जैसा आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है, और जब डीजल जैसा ज्वलनशील पदार्थ हो तो खतरा तो रहता ही है। ऐसी किसी भी स्थिति में पहली प्राथमिकता हमेशा सेफ्टी होती है, लोगों की सुरक्षा और आग को फैलने से रोकना। बिल्कुल, और जहां तक जानकारी है, एक्शन भी तुरंत हुआ। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उनकी टीमें फौरन मौके पर पहुंची। डीजल की आग है, आसान नहीं होती बुझाना, लेकिन उन्होंने काफी तेजी से और कुशलता से उसको संभाला। आग पर काबू पा लिया गया। सबसे बड़ी राहत की बात तो यही है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है या कोई बड़ा संपत्ति का नुकसान भी नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत जरूरी था। हाँ, एहतियात के तौर पर वहाँ बिजली भी काट दी गई थी और आसपास के लोगों को भी शायद सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। ये जो तुरंत एक्शन हुआ और सब टीमों ने मिलकर काम किया, वो वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि जब ऐसे लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं तो जरा सी देरी भी बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ। लेकिन हाँ, ऐसी घटनाओं का असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता है। सेफ्टी के लिए उस पूरे सेक्शन पर रेल ट्रैफिक वो रोकना पड़ा। हाँ, ये इसका दूसरा पहलू है और काफी अहम पहलू है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक कम से कम 8 एक्सप्रेस ट्रेनें वो कैंसिल करनी पड़ी। 8 ट्रेनें और 8 ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। तो ये दिखाता है कि कैसे एक जगह कोई घटना होती है और पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क हिल जाता है, खासकर इतने इंपॉर्टेंट रूट पर। सही कहा। रोजाना पता नहीं कितने हजारों लोग इस लाइन से सफर करते होंगे, उनको तो दिक्कत हुई होगी। बिल्कुल, ये रूट सिर्फ चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि साउथ को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कई जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो असर तो काफी दूर तक जाता है इसका। यात्रियों की परेशानी तो है ही, साथ में जो माल ढुलाई होती है उस पर भी असर पड़ता है। सही बात है। अच्छा, तो ये आग लगी कैसे? वजह क्या थी, कुछ पता चला है? शुरुआती जांच में कुछ सामने आया क्या? देखिए, अभी तक तो ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया है। अधिकारियों का यही कहना है कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जब तक वो पूरी नहीं होती, कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे कोई टेक्निकल फॉल्ट था क्या, वायरिंग में कोई दिक्कत, या ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, या फिर मेंटेनेंस में कोई कमी रही, या कोई बाहरी फैक्टर था। हाँ। ये सब जांच का हिस्सा होता है। ये समझना जरूरी है। जैसे डीजल है, ये तो खतरनाक सामान की कैटेगरी में आता है, तो इसको ले जाने के लिए क्या कुछ खास प्रोटोकॉल होते हैं? क्या ये घटना उन पर कोई सवाल उठाती है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए खास प्रोटोकॉल्स तो होते ही हैं। जैसे जो टैंकर वैगन होते हैं, उनकी बनावट कैसी हो, उनकी रेगुलर चेकिंग होती है या नहीं, ट्रेन की स्पीड लिमिट क्या हो, रूट पर क्या खास सावधानियां बरतनी है, ये सब होता है। अच्छा। और देखिए, हर ऐसी घटना एक मौका भी होती है कि हम मौजूदा प्रोटोकॉल्स को फिर से देखें कि वो कितने असरदार हैं। जांच में ये भी देखा जाएगा कि जो तय प्रोसीजर थे वो फॉलो हुए थे या नहीं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सेफ्टी रूल्स को सख्ती से मानना कितना जरूरी है। तो अगर हम अभी तक की सारी बात को एक जगह रखें, तो तमिलनाडु में एक अहम रेल रूट पर डीजल ले जा रही मालगाड़ी में आग लगी। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, आग बुझा ली गई। हाँ। लेकिन इसके चलते रेल ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा, ट्रेनें रद्द हुई, रूट बदले गए जी। और आग क्यों लगी ये अभी साफ नहीं है, जांच चल रही है। हाँ बिल्कुल, और ये घटना हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। देखिए, इमरजेंसी रिस्पांस बहुत अच्छा था, ये तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन असली चुनौती ये है कि ऐसी घटनाएं हो ही ना, उनको रोका कैसे जाए। जैसे जैसे हमारे देश में माल ढुलाई बढ़ रही है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, रेलवे सेफ्टी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको लगातार बेहतर करने की जरूरत है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल जो शायद दिमाग में रहता है वो यही है कि हम जो फौरी तौर पर एक्शन लिया गया, उसकी कामयाबी से आगे कैसे बढ़ें? भविष्य में ऐसी घटनाओं की गुंजाइश को ही कैसे कम किया जाए,
खासकर जब ऐसे जरूरी लेकिन खतरनाक सामान का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो। हाँ, इस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।